जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर के आ चुका हूं। साथियों, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को करने के लिए तैयार हो जाइए। हर रोज़ रात 8 बजे ये क्लास चलती है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और क्लास को करने के लिए तैयार होंगे। चलिए, तो आज मैं शुरू करता हूँ कल के होमवर्क से। आज का क्लास जो मैं कल आप लोगों के बीच होमवर्क के रूप में लेकर के आया था, उस सवाल को। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि भागा का अर्थ जोड़ है, तो मैं भागा की जगह जोड़ बिठा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 है और भागा की जगह मैं जोड़ कर दिया 9 को, ठीक है। फिर जोड़ का अर्थ घटाव है, तो प्लस में इधर यहाँ पे दिख रहा है ना, प्लस में यहाँ पर क्या है 4 है, तो मैं प्लस ना करके यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि जोड़ का अर्थ घटाव है तो मैं घटाव करके प्लस कर दूँगा, 4 कर दूँगा। फिर आगे घटाव का अर्थ गुना है, तो मैं घटाव की जगह पे गुना कर दूंगा और यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। और गुना का अर्थ भाग है, तो मैं यहाँ भाग कर देता हूँ और यहाँ 49 हो जाएगा। अब बताइए ज़रा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से गुना करेंगे 3 में, 7 3 21 और 21 में 9 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 4 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 30 में 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हम आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे और सभी लोग जवाब बताएंगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको मिलता है और 5 सेकंड के अंदर में आपको आंसर करना है कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताते चलिए क्या होगा इसका आंसर। सॉल्व करके सभी लोग बताते चलेंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा बाबू यहाँ पर कि 5 लिखा है, 10 लिखा है, 10 के बाद 20 लिखा और 20 के बाद सीधे 35 लिख दिया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भराएगा, कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ किया है कि 5 में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, प्लस 5 कर दिया है। फिर 10 में कितना जोड़ दिया है, प्लस 10 जोड़ दिया है। तो फिर यहाँ पे कितना जोड़ेगा, यहाँ प्लस 15 कर दिया है ना अगला में। उसके बाद जब इस सीक्वेंस में आते चल रहा है 5 10 15, तो फिर आगे क्या करेगा, प्लस 20 करेगा। यानी 35 में अगर आप 20 को ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए सभी लोग। कहता है कि प्रश्न में दिए गए शब्द में अक्षरों का कितनी ही बार प्रयोग करके नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये जो प्रश्न में शब्द दिया गया है, इसको कितना बार भी प्रयोग कर लिया जाए फिर भी जो है सो इसको नहीं बनाया जा सकता। ये आप कौन सा वो शब्द है ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए मैं बताता हूँ। तो एक वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है FILES, FILES। इसको आप कितना बार भी प्रयोग कर लेंगे तो फैलेसियस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं कहीं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो फैलेसियस फिल्स के माध्यम से कभी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, हाँ यहाँ फैलेसियस के माध्यम से फिल्स कभी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, उल्टा मैं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों का क्लास है तो आप सभी लोग मेहनत से क्लास करेंगे, मन से क्लास करेंगे और ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, मन से क्लास करते चलें। सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद भी मैं आप लोगों का क्लास आज ले रहा हूँ, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। आपको डेली मैं जैसे कमिटमेंट करता हूँ कि डेली मैं क्लास आपका लूँगा, तो मैं जो भी हालात में हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्लास करना है ना। तो मैं ले करके आ रहा हूँ, तो आप मन से उसे क्लास को अच्छे से कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है। ए को क्या लिखा जाता है बाबू, ए को 2 लिखा जाता है और बी को 3 लिखा जाता है। तो आपसे पूछता है कि आगे इसी प्रकार से इसी कूट भाषा में फेस को क्या लिखा जाएगा, FACE। देखिए अगर आप इसे देखें ध्यान से तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि कुछ भी नहीं किया है। ए को अगर ए का कोडिक भाषा में 1 होता है वैल्यू और बी का 2 होता है, तो इसमें +1 कर दिया है तो 2 बन गया है, इसमें भी +1 कर दिया है तो 3 बन गया है। सेम उसी तरह से
एफ कितना पर होता है, तो एफ आपका 6 पर होता है, और 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो एफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर बी में और सी में नहीं है, इसलिए बी सी तो नहीं होगा। ए 1 पर होता है, इसमें 2 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो एफ में यहाँ पर 2 3 4 6 हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए। कहता है किरण, श्रीमती किरण गांधी स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आपको। कलकत्ता से चलती है, वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। ये लड़की है, यहाँ से स्टार्ट करती है और अपनी कार को पश्चिम में, किस साइड में, पश्चिम में, यहाँ मैं करता हूँ बीच में, यहाँ पे, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। पश्चिम में जो है वो 6 किलोमीटर चलाती है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है पश्चिम में चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है, यहाँ से दाईं ओर वो मुड़ जाती है, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे रख दूँ और यहाँ से दाईं ओर मोड़ दूँ, 6 किलोमीटर चल गया। दाईं ओर पश्चिम में चलने के बाद दाईं ओर घूम कर 4 किलोमीटर चलती है। चलो भाई, यहाँ तक 4 किलोमीटर वो चली, ठीक है। फिर कहता है और फिर कार को अपनी दाईं ओर घुमाती है, फिर से दाईं ओर घुमाती है और 6 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ फिर आ गई 6 किलोमीटर पर, जहाँ से स्टार्ट की थी। अब कहता है वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी है। अरे मेरे भाई, तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ आरंभिक स्थल, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका लास्ट पॉइंट हुआ। तो आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो यहाँ से जो 6 है वो 6 तो बराबर है, तो ये 6 से ये 6 कैंसल आउट हो गया, तो कितना किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप ऐसे भी करोगे कि टोटल में से जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ का घटा दोगे, जैसे 6 और 4 इन दोनों को जोड़ दोगे, तो सॉरी यहाँ 6 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10, और 10 में से अगर तुम 6 को घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट का दूरी 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आपको सभी को बताना है, क्या होगा इसका आंसर। दर्पण वाला है, इधर फिगर क्या बनेगा ये आपको बताना है इस बॉक्स में। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। देखिए बाबू, तो आपको देखने को मिल रहा है कि मिरर मतलब इसका जस्ट तुरंत अपोजिट होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दोनों जैसा है वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, इसी साइड में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये तो तय हो गया कि ये फिगर जो है वो इस साइड का होगा, किधर का होगा, इस साइड का होगा। चलो भाई, इस साइड का ये जब बात क्लियर हो गया है तो हम लोग इसी साइड का ऐसे फिगर को बना देते हैं, बना दिया हमने। अब इस साइड का बनाने के बाद सामने क्या है, तो त्रिभुज है, हमने त्रिभुज बना दिया। ऊपर में क्या चल रहा है, एक गोला चल रहा है तो एक गोला बना दिया, और नीचे में क्या चल रहा है, 2 गोला चल रहा है ना, तो 2 गोला को हमने बना दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, डी में भी नहीं है, डी में यहाँ पर पलटा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। मतलब इसमें से कौन सा यहाँ पर इस स्टार की जगह कौन कौन से चिन्ह को रखा जाए कि ये सही सटीक बैठ जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा फिट होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए। तो 5 से 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। किसी को भी, सबको चेक करो, एक को चेक करने से नहीं होगा। अगर मान लो ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हो या सी चेक कर रहे हो तो चेक करोगे, अगर सही फिट बैठेगा तभी तो। नहीं अगर आया आंसर LHS बराबर RHS नहीं आया तो फिर समझो वो गलत है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, कुछ बताता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं कोई भी, जैसे मैं हर बार जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको कहता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी को ही मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 16 लिखा है और 16 के जगह बाद स्टार लिखा है, स्टार की जगह हमें कोई एक चिन्ह यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में मैं यहाँ डिवाइड है तो मैं डिवाइड उठा ले रहा हूँ, ठीक है।
फिर स्टार की जगह मैंने डिवाइड रखा, फिर 4 रखेंगे, फिर स्टार की जगह प्लस रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैं 5 रखूँगा, 5 के बाद स्टार दिया है तो स्टार के बाद की जगह पे बराबर रख दूँगा, और 9 दिया है, 9 के बाद फिर मल्टीप्लाई यहाँ रख के 1 कर दूँगा। अब देखिए इधर बराबर में 9 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 9 ही आएगा। अगर इस साइड में 9 आ गया तो समझ जाओ कि ये ऑप्शन सही है। देखता हूँ मैं, तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 प्लस 9 कर 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखो मैं बी पॉजिटिव रहता हूँ तो बी आपका ऑप्शन हमेशा सही होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा दम है, इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी जल्दी सभी लोग देखिए, प्रयास कीजिए तो क्या होगा आंसर। आंसर क्या होना चाहिए बताओ जरा। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ, तो कुछ प्रयास किया जाए जिसमें हम देखते हैं कि या तो मैं बीच वाला देखता हूँ या तो किनारे वाला। तो मैं पहले बीच वाला प्रयास करता हूँ क्योंकि बीच वाला सही लग रहा है। जैसे 9 और 5 को जोड़ दिया जाए, 9 प्लस 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 10 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपको 4 आ जाएगा। चलो एक बीच वाला तो आ गया भाई। फिर उसके बाद उसी तरह से लॉजिक अपनाते हैं, 12 प्लस 15 कर दिया जाए, ठीक है क्लियर, और 12 प्लस 15 कर दिया जाए, और उसके बाद फिर जो है सो हम लोग 10 इसमें माइनस कर देते हैं तो 12 और 15 कितना हो जाएगा बाबू आपका 27 हो जाएगा, और 27 में 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 16। मतलब ये लॉजिक सही लग रहा है। तो हम लास्ट वाला देखते हैं डायरेक्ट करके, 180। अच्छा यहाँ पे निकालना है ना, तो ये पता तो चल ही नहीं पाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को 9 और 5 को मैं जोड़ दूँ, ठीक है, 9 प्लस 5 करूँ तो कितना हो जाएगा 14, 9 प्लस 5 और बीच वाला जो है उसको 4 माइनस कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलो यहाँ तो 10 है, आगे 10 आता है कि नहीं। 12 और 15 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा बाबू, 12 प्लस 15 बराबर होता है 27, और 27 में 10 को 16 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी सही है। अच्छा 15 प्लस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40 में 20 घटाओगे तो 20 आएगा। देखो यहाँ पे लॉजिक मैच नहीं किया है ना। 25 10 35, 5 40 में 20 अगर घटा दिया जाए तो आपका कितना आ रहा है 20 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ 10 10 चला तो शायद 20 20 चले, आगे देख लेते हैं। ऐसा मैं कुछ करूँ कि 180 में कितना कर दूँ, 180 में मैं प्लस ये लॉजिक नहीं सही लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। ये वाला लॉजिक तो एक परफेक्ट बैठा था कि 15 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 40 होगा, और 40 में अगर 20 घटा दिया जाए तो 20 आएगा। यहाँ पर भी 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 15 और 12 को जोड़ने पर क्या आता है हमारा 15 और 12 या 12 प्लस 15 करेंगे तो आपका 27 आएगा, और 27 में 27 में आप जो है सो क्या घटा रहे हो, जो बीच वाला है वो घटा दे रहे हो, 16 घटा रहे हो तो 10 आ जा रहा है यहाँ पर। ये भी तो सही है परंतु इसमें गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे है 180 में क्या किया जाए, 180 में कुछ ऐसा किया जाए कि 80 घटा दिया जाए तो 100 आएगा, बीच वाला से तो हो नहीं सकता है। तो इसको देखिए, ये होमवर्क में रखो, आप करके आओगे इसे होमवर्क में करके आओगे आप, ठीक है। चलो इसे होमवर्क में करके आओगे, इसे मैं देख लूँगा एक बार ऑप्शन इसको फिर से करके, क्योंकि 180 ये 80 वाला लॉजिक लग नहीं पा रहा है। आप प्रयास करके होमवर्क में आओगे, इसे मुझे आप लोग बताओगे। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर उसे देख लेता हूँ, आगे देखूँगा उसे फिर लास्ट में या फिर कल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और ये क्या कहते हैं, दी गई प्रश्न आकृति को कौन सी एक उत्तर आकृति पूर्ण करेगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या फिट होगा इस जगह पे, ये जो इस कोण है इस कोण पे क्या फिट होगा, इस जगह पे आपको बताना है क्या फिट होगा, बताइए।
जिस तरह से आकृति बना हुआ है उस तरह से वहाँ क्या बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। चलिए देखिए बाबू, तो ये तो तय हो गया कि ये जो भी बैठेगा इस किनारे वाला ही ऐसे वाला साइज बैठेगा, जबकि ये सब कोई में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 9 में बताना है कि इसे संबंधित अक्षर शब्द, मतलब शब्द को बताना है क्या होगा। जैसे लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। अगर लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश क्या होता है। खरगोश क्या होता है, साहसी होता है, खतरनाक होता है, डरपोक होता है या क्रूर होता है। नहीं भाई, खरगोश तो साहसी नहीं होता है, नहीं खतरनाक भी होता है, क्रूर भी नहीं होता है, डरपोक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 24 जिस प्रकार से 126 से संबंधित है, 48 किससे संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। 5 सेकंड का समय, सॉरी 10 सेकंड का समय इसके लिए आपको दिया गया है। बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए अब मैं आपको हिंट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। आप 24 कैसे पहले लिखा है इसको पहले पता कर लीजिए तो आराम से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि 3 का क्यूब करके -3 कर दूँ, तो 3 तिया ही 9, 9 तिया क्या होता है 27, 27 -3 करेंगे तो आ जाएगा 24। अगर मैं ऐसा लॉजिक करूँ तो 24 आया। 126 को लागू करके देखिए आता है या नहीं। 126 पे हमने क्या किया, या नहीं तो एक और काम कीजिए, इससे नहीं आएगा 126 वाला, ये नहीं करते हैं हम लोग। एक और काम क्या करते हैं, देखो इसमें ऐसा कुछ करते हैं, 5 का स्क्वायर करके हम -1 कर देते हैं, तो 25 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 24 आ गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे फिर, 126 को लिखने के लिए 5 का क्यूब लिख देंगे, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है बताओ ज़रा। तो 5 का क्यूब आपको देखने को मिलेगा 125। 5 का क्यूब -1 कर देंगे या +1 कर देंगे, तो 125 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 126। चलो ये तो पता चल गया, यानी एक बार -1 करना है, एक बार स्क्वायर करके -1 करना है, और एक बार क्यूब करके। तो लॉजिक क्या पता चला, एक बार कोई एक संख्या है मतलब n स्क्वायर -1 करना है, और एक बार क्या करना है n क्यूब -1। ये लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 10 का, बस यही फॉलो कर देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 24 का जिस तरह से निकाले 126 का निकाले, उसी तरह से 48 का निकालते हैं। तो 48 को हम लोग देखेंगे कि 48 को कितना लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर -1 कर दें तो क्या आ जाएगा 49 -1 हो जाएगा 48। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग किसको देख सकते हैं, तो हम 7 का स्क्वायर किए थे तो 7 का क्यूब भी करके देख लेंगे, -1 कर देंगे, तो 7 का क्यूब जो होता है बाबू वो होता है आपका 343। क्या होता है 343, -1 करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी +1 करेंगे तो 344। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा, क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या या अक्षर समूह को चुनिए। इसमें विषम शब्द कौन सा है बताना है आपको। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा, कमरा, चैम्बर, बरामदा या केबिन। देखो बाबू, कमरा जो है ऐसे एक रेक्टेंगल शेप में हो गया, चेम्बर भी हम लोग एक कमरा के अंतर्गत ही रख सकते हैं, और केबिन भी जो होता है कमरा के अंतर्गत ही होता है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जबकि बरामदा जो होता है वो एकदम खुला होता है, खुला होता है, मतलब ये स्कूल है तो इसके बीचों बीच बरामदा है या कहीं और है किनारे में है, तो बरामदा एकदम खुला में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। 12 नंबर सवाल में भी आपको यही बताना है कि ये अलग कैसे है, कौन सा विषम शब्द, संख्या या अक्षर है इन समूह से, ये बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको दिया जाता है। क्या होगा इसका आंसर जी बताइए ज़रा।
देखिए मैं कुछ हिंट करूं तो जिसको इसका वैल्यू याद है ना अपने जगह पे कौन कौन है वो आराम से बना लेगा, ठीक है, आराम से बना लेगा। समझ में आया कि नहीं यार? जिसको इसका वैल्यू याद है वो एकदम मतलब समय भी तनिक भी समय नहीं लगाएगा, वो तुरंत बना लेगा। और जिसको वैल्यू नहीं पता है ABCD का कि कहाँ पर कौन सा मतलब प्लेस वैल्यू उसका पता नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत होने वाला है। समझो बाबू, L कितना पर होता है तो L आपका 12 पर होता है। J कितना पर होता है तो J आपका जो है वो 10 पर होता है। उसी तरह से N कितना पर होता है तो N 14 पर होता है। और P कितना पर होता है तो P आपका 16 पे होता है। अब देखिए एक बार क्या किया है 12 से 10 गया है यानी -2 एक बार किया है, दिख रहा है। और एक बार 14 से 16 किया यानी +2 किया है। बस यही कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेगा, एक बार -2 एंड वह एक बार +2, बस यही लॉजिक है। E से C गया है मतलब एक बार -2 किया और G से I गया मतलब एक बार +2 किया, यहाँ भी सही है। G से I गया है मतलब एक बार +2 किया है। फिर आगे बढ़िए, C से A गया है तो -2 किया है, ठीक है। और F से G गया है तो +1 किया है। इसमें -2 किया है और क्या किया +1, क्योंकि F के बाद क्या होता है तुरंत G होता है। तो यही आपका अलग है, ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये इस पैटर्न में फिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस SQ वाले में भी आप देखिएगा तो वही किया है। S कितना पर होता है, S 19 पे होता है और Q कितना पर होता है 17 पर, तो -2 यहाँ पे कर दिया। उसी तरह से U कितना पर होता है तो U 21 पर होता है और W कितना पर होता है तो 23 पर होता है ना, तो +2 यहाँ पर किया है। तो ये भी फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर C ही नहीं सिर्फ फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी जल्दी क्या होगा इसका जवाब। चलो देखो मैं कुछ हिंट करता हूँ, आप लोग बताइए अगर बन गया हो तो क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा ना, 6 को 14 और 30 कैसे लिखा है, मतलब 6 के बाद 14 है और उसके बाद 30 कैसे लिखा है, बस उसी लॉजिक में यहाँ पर बैठा देना है कि कौन सा इसमें हो जाएगा। जो हो जाएगा उसको बैठा देना कि सर ये सटीक है, ठीक है। चलिए बताइए, जैसे मान लीजिए इसमें बी सटीक है, जैसे मैं बी पॉजिटिव हमेशा रहता हूँ बिकॉज मेरे खून का जो है कैटेगरी ही बी पॉजिटिव है ना, तो मैं हमेशा बी को लेके चलता हूँ, ए नहीं बी। तो बी जो है वो सटीक होता है मेरा ज़्यादा, वो लक भी है एक तरह से, जो भी बोलो आप। तो चलो इसमें देखते हैं कौन सा सही होता है। पहले इस पैटर्न को हम लोग पता करते हैं, 6, 14 और 30। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि 14 में माइनस कर देते हैं 6 को, तो कितना आता है आपका 8 आ जाता है। और 30 में माइनस कर देते हैं 14 को, तो कितना आ जाता है बताओ ज़रा। आपका 16 आ जाता है ना, 16 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 4 यही ना हो गया, हाँ 16 हो गया। चलिए अब बताइए, अब इस पैटर्न पर अगर 8 और 16 का अंतराल, मतलब 8 का अंतराल जिसमें है, अगर ऐसा है तो वही आपका सही हो जाएगा। जैसे देखो 4 और यहाँ पर हम लोग किसको देखें, मतलब 8 दूनी 16 गुना 2 अगर हो रहा है इस तरह से, जिसमें हो जाएगा वही हो जाएगा। 16 में 4 को जोड़ो तो 20 हो गया, हुआ ना, सॉरी 16 में 4 को घटाओ तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और 28 में 16 को घटाओ तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 6 हो गया 2 और 2 में से 12 हो गया। यहाँ पर भी 12 12 का अंतराल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी को देखते हैं, 12 में 7 को घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और 22 में 12 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। देखो तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं, यानी बी पॉजिटिव मेरा सही होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही लॉजिक फिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 13 का सही होगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉजिक फिट हो गया बस, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। एक ऑर्डर क्रम में बताना है, एक ऑर्डर में लिखना है, ये बताना है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक क्रम में रखें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो मैं कुछ हिंट करता हूँ, देखिए ज़रा कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आप इसे काटते चले जाएं, जैसे आई आई वाला सब में कॉमन है तो मैं आई को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एन एन सब में है कॉमन
तो एन को भी मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, भी सब में है तो मैं भी को भी कैंसिल कर दिया। अब आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाइएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहला कौन मिला वो देखिए, ए आता है, ई आता है, आई आता है, या ओ आता है, या ई आता है। तो आप ए ही आता है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 4 पहले हो जाएगा। अब जब 4 पहले हुआ तो ऑप्शन नंबर सी तो गायब हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, ये तय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप काट दीजिए। आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अब कंपेयर करेंगे लास्ट ई में, आई में, ई में, आई में, ओ में और ई में। तो ई और ई दो जगह दोनों दिख रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए एन और एस को देख लीजिए, तो एन और एस में अल्फ़ाबेट में एन पहले आता है, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 के बाद 1 ऑप्शन नंबर एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये सब कोई ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए 4 1 5 3 2 यही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर सवाल को बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, जल्दी से पढ़ करके आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बनाइए। आपको समय 10 से 12 सेकंड का दिया गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए फटाफट क्या होगा 15 का। चलिए अब मैं कुछ हिंट करूं, अगर आपका आंसर आ गया हो तो ठीक, वरना प्रयास कीजिए, बताइए क्या होगा जल्दी से। मैं कुछ हिंट करता हूं। देखिए बाबू, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो मैं एक पंक्ति पहले बना देता हूं, इसमें 5 सदस्यों को खड़ा कर देता हूं, 1 2 3 4 5। इसमें से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो पहले मैं दाईं बाईं बोला है, तो मैं दाईं बाईं को लिख देता हूँ। जैसे इधर मैं लेफ्ट मान लिया, इधर राइट मान लिया, तो लेफ्ट इधर है तो सब लेफ्ट इस साइड होगा। जिधर मैं बिंदी मेथड से बिंदी चढ़ा रहा हूँ ना, उधर लेफ्ट है, मतलब बायां साइड है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसमें खड़ा हुए पंक्तियों का हम जैसे जैसे बोल रहा वैसे मैं कर देता हूँ। कहता है यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर कौन है, आर है। यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्यू को मान लो यहाँ बैठाया, और क्यू के बाईं ओर आर को बिठा दिया, और यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर है ना, यू के दाईं ओर। हाँ, तो ऐसे नहीं होगा। अच्छा ऐसा बोला है, तो यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर। तो यू के दाईं ओर मतलब यू अगर यहाँ है तो इसकी दाईं ओर आर है, और क्यू के बाईं ओर आर है। तो इसके दाईं भी हो गया और इसके बाईं भी हो गया, सही बैठाया मैंने। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि तथा एस के बाईं ओर पी है। एस के बाईं ओर पी है, मतलब यहाँ हम लोग गड़बड़ किए हैं। यू आर क्यू इधर से बैठाना था, कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ यू बैठा देते हैं, है ना, यहाँ आर बैठा देते हैं, यहाँ क्यू। अब देखिए सेम मैंने बैठा दिया था। अब उसके बाद एस के बाईं ओर पी है, एस के बाईं ओर कौन है, पी है, मतलब पी यहाँ है तो एस यहाँ है, क्योंकि एस के बाईं ओर पी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा। अरे मेरे भाई साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि इस पंक्ति के मध्य में क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बहुत लंबा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान रहता है ना। आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, बस आप उसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। 16 का आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम लोग करेंगे, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। मैथ का क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये रीजनिंग है। बताइए क्या होगा आंसर।
देखिए बाबू, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप फिर बना लीजिएगा। इसमें क्या कहा कि क्वेश्चन, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ से, तो एक पेड़ है जिसकी लंबाई कितना है, 60 फीट है ना। एक पेड़ है जिसकी लंबाई कितना फीट है बाबू, 60 फीट है। एक पेड़ है जिसकी लंबाई 60 फीट है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 60 फीट है। चलो, हमने 60 फीट यहाँ पर दर्शा दिया। अब आपसे क्या कहा कि पेड़ के शीर्ष पर पहुँच जाएगा, मतलब कितने समय में पेड़ के शीर्ष पर, यदि वह 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में वो 3 फीट उछलता है। 1 सेकेंड में कितना फीट, 3 फीट, और तुरंत 2 फीट गिर जाता है, फिर तुरंत गिर जाता है। कितना गिर रहा है, 2 फीट गिर जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कब पहुंच जाएगा, कितना सेकेंड में सबसे ऊपर पहुंचेगा। तो देखो मेरे भाई, 1 फीट में जब 1 सेकेंड में 3 फीट ऊपर जा रहा है और 2 फीट गिर रहा है, मतलब एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल वो कितना फीट चढ़ रहा है, 1 ही फीट चढ़ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 फीट तो नीचे गिर जा रहा है, तो 1 फीट चढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आपका टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 1 फीट के अनुसार देखेंगे तो 60 फीट, 60 सेकेंड लगा देगा। लेकिन चूंकि 60 सेकेंड जो लगाएगा वो 60 सेकेंड में, इसमें कह रहा है 2 फीट नीचे भी गिर रहा है, तो 2 फीट हर एक बार में गिर रहा है, तो -2 कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 58 सेकेंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन फीट वाला बंदर वाला बता रहा है ना, कई मेथड से बनाया जा सकते हैं, इसलिए ये मेथड और मेथड भी हैं जिससे बनाया जा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो है सो ये मेथड से नहीं, कुछ और मेथड से भी आप बनाए हैं तो आपका जो है सो वो भी आपका आंसर सही आएगा, निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। कहता है एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है, मतलब आम के पेड़ के बराबर, आम के पेड़ के बराबर किसका पेड़ है, नारियल का है। मैं पेड़ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नारियल का। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से नाटा है। देखो, केले का जो पेड़ है, केला का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है, मतलब क्या है, छोटा है, मतलब ताड़ क्या होगा, बड़ा होगा। फिर अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है, अमरूद का पेड़ केले का पेड़ से क्या है, नाटा है, तो केला का पेड़ बड़ा होगा तो अमरूद का पेड़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है, लेकिन किस पेड़ से ऊंचा है बाबू, तो आम के पेड़ से ऊंचा है, तो अमरूद क्या हो गया, ऊंचा हो गया किसके पेड़ से, आम के पेड़ से। ठीक है, आम, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आम। तो अब इतना के बराबर, अच्छा आम के बराबर क्या चल रहा है, नारियल चल रहा है। मैं एन यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एन लिख दिया। ठीक है, इतना के बराबर क्या चल रहा है, नारियल चल रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। तो इसमें आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा पेड़ ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा दिख रहा है, ताड़ ही तो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका सीक्वेंस कैसे हो जाएगा, तो ऐसे मैं इधर से करता हूँ, तो ताड़ सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, केला हो जाएगा, केला के बाद फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा, अमरूद, अमरूद से छोटा कौन हो जाएगा, आम, है ना, और आम के बराबर क्या चल रहा है, सबके बराबर नारियल। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस हो जाएगा जिसमें सबसे बड़ा ताड़ है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताइए। कहता है सभी फावड़े औजार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर आपको बताना है, सभी फावड़े औजार हैं, तो जितना भी फावड़ा है बाबू उसको मैं औजार में डाल देता हूँ, औजार हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा कोई फावड़ा पात्र नहीं है, कोई भी फावड़ा क्या नहीं है, पात्र नहीं है, तो पात्र का अलग हमने बना दिया। चलिए, अब निष्कर्ष में क्या बोलता है सो समझिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, है ना। कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं, कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं, और यहाँ साफ साफ कह दिया है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। ठीक है, कोई फावड़ा पात्र नहीं है, तो ये बात क्लियर नहीं कहा है यहाँ पर कि कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं, मतलब एक क्लियर नहीं किया है, तो मैं इसे कह भी सकता हूँ नहीं भी कह सकता हूँ। तो ए भी क्लियर नहीं किया है, दूसरा देखते हैं क्लियर करता है या नहीं। कोई फावड़ा पात्र नहीं है,
कोई फावड़ा पात्र नहीं है। ठीक है, ये भी बात जो है सो पहले कह दिया कि कोई फावड़ा पात्र नहीं है, तो कोई फावड़ा पात्र नहीं है, ये भी क्लियरली ये कह दिया है। ये क्लियर क्या है, तो आप क्या कह सकते हो इसमें, इसमें क्या कह सकते हो कि क्लियर जब नहीं कोई चीज़ किया रहता है तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर लग रहा है कि ये क्लियर कर दिया कि कोई फावड़ा पात्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ये पता चल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भी क्लियर नहीं आपको बोला है, क्योंकि कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य है। बस मैंने उसे भी हम कंफ्यूज कर देंगे, हमें कंफ्यूजन में रखा तो हम भी रखेंगे भैया कि लो ऑप्शन में तुम जो दिए हो वही हम रख देते हैं, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें इस आकृति से कहता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति कौन सी विकल्प आकृति में छुपी हुई है। ये किस आकृति में छुपी हुई है, इतना सारा आकृति जो दिया है इसमें, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, बस जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं कुछ हिंट करता हूँ आपको। देखिए बाबू कैसे किया होगा, तो आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कोई भी आकृति नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से आए और इधर आए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। ऊपर से आके ऐसे मुड़े, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बी की ओर बढ़ेंगे तो बी में भी हम देखेंगे कि ऊपर में ऐसी आकृति तो है बना हुआ, ऐसे आया ऐसे आ गया, है ना, लेकिन इस तरह का आकृति कुछ भी नहीं है। ऐसे तो आया यहाँ पर, लेकिन इधर का आकृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, सी की ओर देखिए, तो सी में जब आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ यहाँ और उसके बाद क्या किया यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे कैसे होगा, यहाँ यहाँ उसके बाद यहाँ, उसके बाद ऐसे मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ा फिर ये चला गया ऐसे सीधे इसमें जाके मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी में फिट हो रहा है, जबकि डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, एक आव्यूह दिया हुआ है, इसमें आपको पहचान करके बताना है कि मिल्क का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मिल्क के समूह, मिल्क के लिए कौन सा समूह होगा वो पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है, दो आव्यूह दिए हुए हैं, इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में मिल्क का आव्यूह आपको बताना है, MILK। बताइए मिल्क का क्या होगा, बताओ जरा मिल्क का क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट टाइम 10 सेकेंड के अंदर में आप बता दें कि मिल्क का कोड क्या होगा इन ABCD ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में क्या होगा इसका ऑप्शन, बताइए ज़रा फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सब लोग, क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो ज़रा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए से मिलाना शुरू करता हूँ, थोड़ा सा देखो एम का क्या होगा। जैसे एम में क्या यहाँ 12 लिखा हुआ है ना, तो मैं 12 को कोड को देखता हूँ, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, और 1 और 2 का कोड यहाँ एम हो जा रहा है, दिख रहा है, यानी 12 का कोड एम होता है, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो मैं 12 लिख करके और एम लिख सकता हूँ, मतलब 12 का कोड एम हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है, 67 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 67 को हम लोग मिलान करके देखते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, 6 और 7 को हम देखेंगे तो यहाँ आई बीच में आता है, देखिए, यानी 67 का कोड आई होता है। 67 का कोड क्या होता है, आई होता है। चलो MI तक तो सही बैठा है। अब आगे देखते हैं 3 to 32 से, यहाँ 3 है और यहाँ तक जा कर के ये 2 मिलता है, तो यहाँ बीच में आ जाता है L, यानी कि 32 का कोड भी आपका L होता है। ये बात भी यहाँ प्रूफ हो गया, दिख गया, हमें मिल गया। 32 का कोड क्या होता है, L। बस अब K मिल जाए,
अगर 99 का कोड के होता है तो ये सही है, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ से भी 9 हम जब मिलान करेंगे तो के होता है, यानी 99 का कोड के होता है। दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। MILK का कोड हो जाएगा 12673299। ठीक है साथियों, तो यही था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा और आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, तो आज आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, है ना, और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार लास्ट में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बाकी आप इसे बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। मैं फिर से इसे कल लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आज यहीं तक रखेंगे। लास्ट में आपका फीडबैक जो आप बता दें कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, यानी 40 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स गेन कर पाए हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो रीजनिंग का होगा कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।